मुझे पता है कि आप सभी इस विषय को पढ़कर हंस रहे होंगे। दरअसल दादाजी और इंटरनेट कुछ ऐसा लगता है जैसे दूल्हा और जटाजूट। खैर, आज आपको बताया जाए कि कैसे आजकल के दादाजी इंटरनेट और संचार क्रांति से जुड़े जुमलों के चलते गलतफहमियों के शिकार होते हैं। अब मेरे दादाजी आज सुबह मेरे भाई पर बुरी तरह से बरस पड़े। हुआ कुछ यूं कि भाई साहब किसी दोस्त से सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क लाने की बातें कर रहे थे। हमारे दादाजी ठहरे शकी मिजाज। दोस्तों से की जाने वाली बातें बड़े रस लेकर सुना करते हैं। वे समझ बैठे कि हमारे भैया जी को कहीं से बीड़ी की लत लग गई है और दोस्तों के साथ बैठकर उसी का इंतजाम किया जा रहा है। खैर, जब झगड़ा सुलझ गया तब भी दादाजी को समझ में नहीं आया कि आखिर ये सीडी है क्या भला। वे दादी जी से आज भी पूछते हैं कि ऊपर चढ़ने वाली इतनी बड़ी सीढ़ी आखिर इतने से कंप्यूटर में आ कैसे जाती है। दादी जी अलग मोबाइल से परेशान रहती हैं। जब भी रिंगटोन बजता है तब अलग अलग गीतों की धुनें सुनाई देती हैं। वे अपने पोते को दुआएं देती हैं कि वो उनके मनोरंजन का कितना ध्यान रखता है कि जैसे ही वो थके कि इस मोबाइल से गीत बजने शुरू हो जाते हैं। एक बार तो दादाजी गजब ही कर बैठे। सुबह सुबह घूमने का शौक तो शायद वे जन्म से पहले ही अपनी कुंडली में लिखवा कर लाए थे। निकल पड़े अपनी छड़ी लेकर मैदान के चक्कर काटने। अब उनके आगे एक लड़का जा रहा था। बाल थोड़े से पहले के जमाने के संजय दत्त के जैसे और कानों में लगा हुआ मोबाइल। अब उसकी केश राशि इतनी घनी थी कि दादाजी को हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल दिखाई नहीं दिया। वो लड़का किसी टूटे हुए प्रेम प्रसंग की बातें किया जा रहा था। बीच में ही उसे किसी का फोन आता तो मधुर रिंगटोन भी बजती। अब दादाजी इन सभी बातों को मोबाइल से तो नहीं जोड़ पाए। अलबत्ता उस लड़के की हालत देखते हुए उसकी दिमागी हालत खराब है ये अंदाजा जरूर लगा लिया। फिर क्या था, अपने रोजाना के घुमंतू साथियों को इकट्ठा किया और समझाया कि इस लड़के की हालत कुछ ठीक नहीं लगती। जाने क्या बड़बड़ाता हुआ कब से घूम रहा है। बीच बीच में गाने भी गाता है। सभी ने मिलकर उस लड़के का निरीक्षण किया। अब वो दृश्य भी ऐसा देखने लायक। एक 16-17 वर्ष का लड़का आगे आगे और 6-7 65 पार के बुजुर्ग पीछे पीछे घात लगाए हुए। उन्होंने धीरे से उसे पकड़ा, बेंच पर बिठाया और लगे समझाने। देखो बेटा, इस उम्र में प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ते। ये तो पढ़ने की उम्र है। देखो कैसा दिमाग पर असर हो रहा है। तुम बड़बड़ाते हुए घूम रहे हो, आदि आदि। अब जैसे ही उस लड़के ने सभी के सामने अपना मोबाइल किया तो सबकी नजरें उठकर सीधी दादाजी पर। अब तक अपने आप को जासूसों के खां और
शेरलॉक होम्स के फूफा जी समझने वाले दादाजी को काटो तो खून नहीं। ऊपर से वो लड़का अलग आधा दर्जन बूढ़ों के बीच उन पर हंसकर चला गया। दादाजी ने कसम खाई कि इस तरीके के अजीब दृश्य दिखाई पड़े तब भी किसी से कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन पंचायती स्वभाव कहाँ कम होता है। सो एक और किस्सा हो ही गया उनके साथ। उनके मित्र का बेटा 3 साल जयपुर रहकर लौटा। अब बेटे के आने की खुशी में मित्र ने अपने सभी दोस्तों को खाने पर बुलवाया। खाने के बीच में वे सुपुत्र भी थोड़ी देर को आकर सभी बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद ले गए। अब वो बंदा इंटरनेशनल सेल्स के क्षेत्र का, उसे तो सारा काम फोन पर ही करना था। सो वह हैंड्स फ्री लगाए घूम रहा था, बीच बीच में फोन भी सुन रहा था। जब वह सभी से मिलकर चला गया तब हमारे पंचायती दादाजी उसके पिताजी यानी अपने लंगोटिया यार को एक कोने में ले गए और लगे दुख प्रकट करने। कहने लगे, देखो यार, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कितना दुख हो रहा होगा। मैं तो देखकर ही सहम गया। पता नहीं अब आगे सब कुछ कैसे होगा। भगवान तुम्हें ये दुख सहन करने की शक्ति दे। अब वे मित्र अवाक होकर दादाजी को ताक रहे थे कि इस महाशय को आखिर हो क्या गया है। बेटा अपने गृह नगर लौटकर माता पिता के साथ सुखी होकर रहने लगे, इससे ज्यादा सुख किसी के लिए क्या हो सकता है। और ये महोदय हैं कि इस बात पर भी दुख प्रकट कर रहे हैं। कुरेद कर पूछने पर दादाजी ने बताया कि उनके सुपुत्र बहरे हो गए हैं। कान पर ऊंचा सुनने की मशीन लगा रखी है और बीच बीच में मन ही मन बड़बड़ाने लगते हैं। अतः ऐसी हालत में नौकरी भी नहीं होगी। सो उस पुत्र का परिवार भी इसी मित्र को संभालना है। इसीलिए वे शोक संवेदना प्रकट करने चले थे। इस बात पर वो यजमान भी ऐसा पेट पकड़कर हंसे कि दादाजी सभी के सामने एक बार फिर शर्मसार हो गए। सारी बातें आगे चलकर आ जाती थी कंप्यूटर पर। मेरी छोटी बहन चैटिंग करने में बड़ी उस्ताद है। उसने जाने कहां कहां के चैट फ्रेंड बना रखे हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय समय के अनुसार कई बार सुबह 6 से 7 के मध्य कंप्यूटर के सामने बैठा करती। उसी समय हमारी माँ उठकर झाड़ू लगाना, खाना पकाना आदि किया करती थी। दादी को बड़ा गुस्सा आता था। चिल्लाया करती थी कि उस छुटकी को तो बिगाड़ कर रखा हुआ है। सुबह से बहू और बड़ी बिटिया काम करती है और वो एक कोने में बैठी हुई टीवी देखती रहती है। अब दादी को कितनी ही बार समझाया कि ये टीवी नहीं कंप्यूटर है, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता। इंटरनेट की बातें तो दादा दादी दोनों के ही सिर के ऊपर से जाती हैं। जब कभी छुटकी कहती है कि मेल आया है, तब दादी कहती हैं कि तूने उसे अपने कमरे में क्यों घुसने दिया।
अब छुटकी का मतलब ईमेल से होता है और दादी को उसमें मेल फीमेल वाला मेल समझ में आता है। खैर, कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से हमारे दादा दादी की कभी नहीं जमी, लेकिन मैंने एक उपाय सोचा है। पता है क्या? अगले महीने मेरे दादा दादी की 50वीं शादी की सालगिरह है। इस मौके पर हम सभी भाई बहन मिलकर दोनों को मोबाइल देने वाले हैं। आखिर उनके मन में भी कौतूहल तो है ही कि ये चीज होती क्या है, लेकिन किसी और का है खराब ना हो जाए, इस डर से बेचारे कभी हाथ नहीं लगा पाते। क्या कहते हैं आप? दादाजी खुश होंगे ना? अभी आप सुन रहे थे अंतरा करवड़े की लिखी कहानी दादाजी और इंटरनेट। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शिवानी आनंद ने।